तो आज हम बात करने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बारे में, जिसमें 90% से ज्यादा लोग गलतियां करते हैं। ऐसा ट्रेडिंग के अंदर बहुत बार आपके साथ होता होगा कि आप बाय करते हो, मार्केट नीचे की तरफ चला जाता है, आप सेल करते हो, मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बारे में पता ही नहीं है। अगले आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं किस तरह से आप बेसिक से एडवांस लेवल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर सकते हो, किस तरह से उसमें ट्रेड कर सकते हो, और वीडियो के एंड में कुछ टूल्स और इंडिकेटर्स भी आपको देने वाला हूं जिसकी हेल्प से आपकी एक्यूरेसी और भी ज्यादा आरी हो जाएगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। इस वीडियो का एक ही मिनट आपके लिए काफी कीमती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले ये समझो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होते क्या है। ठीक है, तो कोई भी शेयर है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी मान लो जिसकी प्राइस 50 रुपए है, ठीक, तो लोग इसको खरीद रहे हैं भर भर के, तो इसकी डिमांड बढ़ रही है। और किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ती है। तो अब इसकी प्राइस 50 रुपए से हो गई, मान के चलो 60 रुपए। ठीक है, जिन लोगों ने इसको 50 में खरीदा है उनकी प्राइस हो गई 60 रुपए, तो उनको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो लोग इसको बेचेंगे भी सही। तो अब यहाँ पे लोग भर भर के इसको बेच रहे हैं, मतलब अब इसकी सप्लाई ज्यादा हो रही है ना। प्लस उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग इसको खरीदना भी चाहेंगे, लेकिन वो 60 रुपए में तो खरीदेंगे नहीं, वो वेट करेंगे 50 रुपए में आने का। तो अब मार्केट नीचे गिर रहा है क्योंकि सप्लाई भी बढ़ रही है, तो मार्केट वापस आ गया 50 रुपए पे। अब यहाँ पे जो लोग वेट करे थे उन्होंने खरीद लिया, वापस उठ गया, अब 60 रुपए पे आ गया, लोग फिर बेच दिए क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा है, फिर 50 पे आ गया। तो ये क्रम ऐसे कैसे चलता रहता है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 50 रुपए की प्राइस है वो तो हो गया अपना सपोर्ट, और यहाँ पे जो 60 रुपए की प्राइस है जहाँ से मार्केट बार बार गिर रहा है वो हो गया अपना रेसिस्टेंस। तो इसको अपन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन कहते हैं। तो अब देखो, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन मार्क करने के लिए हम कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहला रूल है कि कोई भी जोन अपन मार्क करेंगे, चाहे वो सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस, प्राइस वहां पे कम से कम 2 से 3 बार टैप होना चाहिए, तभी अपन उस जोन को एज ए सपोर्ट या एज ए रेसिस्टेंस कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं प्राइस एक बार यहाँ पे टच करी, 2 बार टच करी, मतलब ये अपना रेसिस्टेंस जोन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं सपोर्ट, अगर अपन देखते हैं तो प्राइस एक बार यहाँ पे आई, दूसरी बार यहाँ पे आ गई, तो ये अपना सपोर्ट जोन हो गया। तो उसके बाद देख सकते हो यहीं पे अपन ने इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पे इसने एज ए रेजिस्टेंस वर्क किया, यहाँ पे इसने एज ए सपोर्ट वर्क करा। ठीक है, सेकंड रूल कि किसी भी पॉइंट को अगर अपन एज ए सपोर्ट या एज ए रेजिस्टेंट मार्क करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बड़ा मूव आना चाहिए, तभी अपन ये मान सकते हैं कि वहाँ पे या तो सपोर्ट है या रेजिस्टेंट है। जैसे यहाँ पे अपन देख सकते हैं एक अच्छा खासा बड़ा मूव आया है, ठीक, उसके बाद यहाँ पे भी एक अच्छा खासा बड़ा मूव आया बाइंग साइड, तो इसको अपन एज ए सपोर्ट मार्क कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा सेलिंग का मूव आया, ठीक है, तो इसको अपन एज ए रेजिस्टेंस मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से बाइंग साइड गया, यहाँ से सेलिंग साइड आ गया। ठीक है, क्योंकि बड़े मूव से क्या है, अपने को ये चीज़ पता चल जाती है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक बड़ा प्लेयर बैठा है, तो वो जो जोन होगा वो बहुत पावरफुल जोन होगा, वहाँ से मूव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कि ज़रूरी नहीं है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट इस तरह से सीधी लाइन में ही हो। ठीक है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन हो सकता है ऐसे हो, या हो सकता है इस तरह से हो, क्योंकि देखो जो सीधी लाइनों वाला सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन होता है ना, वो इनडायरेक्टली साइडवेज मार्केट में होता है, जहाँ पे अपने को जहाँ तक वो ट्रेड करने से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है वो या तो बाइंग साइड होता है या सेलिंग साइड होता है, तो वहाँ पे इसी तरह के या तो ऊपर की तरफ जाते हुए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन होते हैं, नीचे की तरफ जाते हुए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये देख सकते हो ये एक बाइंग साइड का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन है, अपन देख सकते हैं लाइक दिस, ये देख सकते हो ये अपना बाइंग साइड का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। और अगर अपन सेलिंग साइड का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन देखते हैं यहाँ पे, तो सेलिंग साइड का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हो आप लाइक दिस, ये हो गया सेलिंग साइड का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। तो ये तो है अपना बाइंग साइड का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जिसमें मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, या अपना सेलिंग साइड का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जिसमें मार्केट नीचे की तरफ आता है। ठीक है, और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो ज़्यादातर लोग गलतियां करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क करने के अंदर, कि बहुत बार मार्केट में आपने देखा होगा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, मतलब या तो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो चीज़ ब्रेक होती है वो एज ए, जैसे सपोर्ट ब्रेक हुआ तो वो रेसिस्टेंस बन जाएगा, जो अगर रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ तो सपोर्ट बन जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन हमारा एज ए रेसिस्टेंस की तरफ वर्क कर रही थी, मार्केट जब जब इस लाइन पे आ रहा था मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था। ठीक है, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक कर दिया। ठीक है, मतलब हमारा रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो उसके बाद मार्केट जैसे इस लाइन पे आता है तो ये एज ए सपोर्ट की तरफ वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है।
तो गाइस ये तो था बेसिक तरीका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन मार्क करने का। अब मैं आपको कुछ एडवांस तरीके बताता हूँ जिससे आपकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन मार्क अगर हम कर रहे हैं तो उनको विक को मार्क करना चाहिए या बॉडी को मार्क करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे चार्ट पे जाना है, ठीक है, और एक कैंडलस्टिक की जगह लाइन को कल सेलेक्ट कर लेना है। इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम होती है ना, जैसे विग की जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम होती है वो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाती है और जो एक्यूरेट पॉइंट है वो इस चार्ट के अंदर आपको यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं, अगर इस जगह अपन एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करेंगे तो वो इस तरह से करेंगे, आप देख सकते हो। ये हो गया अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मार्क, ठीक, लाइक दिस। ये यहाँ पे अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे इस तरह से मार्क होगा, ठीक है। ये ऊपर जाते हुए और ये भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक। और जैसे यहाँ पे इसने सपोर्ट को ब्रेक करा, आप देख सकते हो, उसके बाद ये सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक। और यहाँ से मार के नीचे की तरफ चला गया, जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया भी था। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हो। कैंडलस्टिक में आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से लाइन चार्ट के अंदर भी इसको देख के अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका है, यहाँ पे अपन RSI का इंडिकेटर यूज़ करेंगे, ठीक है, जहाँ से भी आप एक अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हो। आपको इंडिकेटर्स में जाना है, RSI सर्च करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब देखो चार्ट के अंदर तो कैंडल ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा मूव कर रही है, ठीक है, बट RSI के अंदर एक पर्टिकुलर जोन के अंदर ही जो चार्ट है वो मूव करता है। तो अपने को इसी के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन अपन मार्क कर सकते हैं इजीली। जैसे ये देख सकते हो अब यहाँ पे कि चार्ट जब भी इस पर्टिकुलर जोन में आ रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और जब भी इस पर्टिकुलर जोन में आ रहा है यहाँ से मार के नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जैसे कैंडल फॉर एग्जाम्पल इस जगह, ठीक है, जैसे ये हो गया ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं RSI के अंदर कि यहाँ पे भाई सेलिंग करनी थी, तो यहाँ पे अगर अपन पुट साइड की एंट्री कर ले तो यहाँ तक का अपने को प्रॉफिट हो जाता। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फिर से यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन में आया, ठीक। इस साइड अगर अपन पुट साइड की एंट्री लेते तो यहाँ तक का अपने को अच्छा खासा सपोर्ट साइड की एंट्री मिल जाती, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन बाइक साइड की एंट्री ले लेते तो यहाँ तक का अपने को टारगेट मिल जाता। उसके बाद यहाँ पे भी अगर अपन बाइक साइड की एंट्री ले लेते तो भी अपने को अच्छा खासा टारगेट मिल जाता। तो जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए RSI वाली टेक्निक ज़्यादा अच्छे से काम आएगी। इसमें आप छोटे छोटे मूव पकड़ सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी बिगिनर सीरीज की 3rd वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया। 2nd वीडियो के अंदर मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है उसको जरूर से चेकआउट कर लेना, उसका लिंक आपको यहीं पे मिल जा रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। तो कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप उससे पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और मुझे ये भी बताइए कमेंट में कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। वो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा इसी तरह की ओन वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए चलता हूँ, दुआ में याद रखना। पीस अप।